हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। और देखो, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको नए नए इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और छोटी स्टोरी है, मतलब कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी स्टोरी भी नहीं है, मीडियम सी स्टोरी है, समझो ना। और आपको रीडिंग स्किल में, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में हर तरीके से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और देखो, बस अभी ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हो, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल देखो सबसे पहले, द लिटिल आर्चर। लिटिल का मतलब होता है मतलब छोटा सा, मतलब आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज। एक मतलब छोटा सा तीरंदाज, ठीक है ना। इसका टाइटल है, अभी कहानी देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कि एक समय की बात है। देयर वाज ए लिटिल मैन, वहाँ पर क्या था, एक छोटा सा आदमी था। विद ए बेंट बैक, मतलब कि क्या कि के साथ में, मुड़ी हुई बैक के साथ में, समझो ना। एक छोटा सा आदमी था और उसकी क्या थी, एक मुड़ी हुई क्या थी, बैक भी थी। और ही वॉज वेरी वाइज, वो क्या था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। एंड एन एक्सीलेंट आर्चर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है बड़ा ही, मतलब होनहार, मतलब योग्य आर्चर था, मतलब कि क्या, तीरंदाज भी था, अच्छा तीरंदाजी भी करता था वो, समझो ना। फिर क्या हुआ, आई वॉन्ट टू ज्वाइन, मैं चाहता हूँ ज्वाइन होना, द किंग्स आर्मी, जो राजा की जो आर्मी है उसमें भी मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। बट परंतु, दे विल नॉट टेक मी, परंतु क्या है कि टेक माने लेना, मी वे मेरे को नहीं लेंगे, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, आई एम सो लिटल, क्योंकि मैं हूँ भाई बहुत छोटा हूँ, इसलिए वो मेरे को नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ, ही फाउंड, उसने पाया, ए वे, एक रास्ता, टू सोल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन के लिए क्या है, एक रास्ता मिला उसने, ठीक है ना। आई विल फाइंड, मैं ढूंढूंगा, ए बिग स्ट्रोंग मैन, मतलब उसने अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दिखा, पाया, ढूंढा, क्या दिखा, आई विल, मैं ढूंढूंगा, ए बिग स्ट्रोंग मैन, एक बड़ा सा ताकतवर आदमी ढूंढूंगा। एंड और टिल हिम, और उसको बताऊंगा, टू ज्वाइन, मतलब कि ज्वाइन होना, और उसको भाई ज्वाइन करने के लिए बोलूँगा। आई विल गो विद हिम, और मैं जाऊंगा उसके साथ, और मैं उसके साथ जाऊंगा, ठीक है ना। यह अभी तक यही है, अभी आगे देखते हैं। सो इसलिए ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड, चारों ओर, उसने भी चारों ओर देखा। एंड और वन डे, एक दिन ही सा, उसने देखा, ए बिग स्ट्रोंग, एक क्या कि बड़ा सा स्ट्रोंग मैन, एक बड़ा सा स्ट्रोंग मैन देखा। और डिगिंग ए ट्रेंच, डिगिंग का मतलब खोदते हुए, ए ट्रेंच मतलब होती है खाई, मतलब ये खाई को खोदते हुए उसने वही देखा, बड़ा ताकतवर सा आदमी था उसने, और देखा वही। फिर क्या हुआ, सर, ही सैड, सर मतलब भी बोला, ही सैड, उसने कहा, आई हैव ए प्रपोजल, प्रपोजल, ठीक है ना, प्रपोजल, प्रपोजल, मेरे पास क्या कि प्रपोजल है। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव है, मेरे पास क्या भैया एक प्रस्ताव हो, वो जाके उस बड़े से आदमी के जाके बोला ना, इसलिए। आई एम द बेस्ट आर्चर, बोला आई एम, मैं हूँ क्या कि बेस्ट, सबसे बढ़िया क्या है, आर्चर मतलब तीरंदाज हूँ, ठीक है ना। इन दिस किंगडम, इस राज्य में। द बट, परंतु, नो वन विल लेट मी ज्वाइन, मतलब नो वन मतलब कोई भी नहीं, विल लेट मी ज्वाइन, मेरे को क्या है ज्वाइन नहीं करेगा, द आर्मी, इस आर्मी में। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ माई साइज, मतलब कि मेरे साइज के कारण, मेरे साइज के कारण भाई मेरे को कोई ज्वाइन नहीं करेगा। इफ, यदि, यू वर टू ज्वाइन, यदि यदि यू वर टू ज्वाइन, अगर तुम क्या है ज्वाइन हो जाते हो, तुम क्या है ज्वाइन हो जाते हो, तो आई वुड कम अलोंग एज योर पेज, मतलब आई वुड कम अलोंग, मैं आऊँगा, कम माने आना, अलोंग माने के साथ में, एज योर,
ठीक है ना। देखो पेज का मतलब होता है, पेज मतलब पन्ना भी होता है, ठीक है ना। पेज का मतलब होता है पन्ना भी होता है, परंतु इसका एक दूसरा मीनिंग भी है पेज का साथी, ठीक है ना। मैं तुम्हारे एक साथी की तौर पर मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगा, समझो ना, ये कह रहा। और देखो देखो अब आपने कितनी बार वर्ड मीनिंग वोकैबलरी में क्या चीज़ें सीखी। पेज का मतलब होता है भाई एक पन्ना, समझो ना। कभी आपने ये पता पेज का मतलब एक साथी भी होता है। ये चीज़ें छोटी चीज़ें ये आपको पढ़ने से आएगी, समझो ना कि पढ़ना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी अब थोड़ा थोड़ा पता लगा हुआ है, समझो ना। तो यही है, और भी बहुत सारे वर्ड है, अभी आगे और भी आएंगे, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। देन तब आई विल डू, तभी मैं क्या करे, आई विल डू मैं करूँगा, द वर्क मैं क्या काम करूँगा, एंड और वी शेयर हम बांटेंगे द पे, जो पे होगा जो पैसे होंगे हम दोनों बांटेंगे आपस में। भैया बोला तू मेरे साथ चल, तू ज्वाइन हो जा आर्मी में और मैं तेरे साथ ही आऊँगा, और फिर क्या करेंगे उधर मैं ही काम करूँगा, तूने नहीं करना है। और फिर क्या है, और हम दोनों क्या है कि आपस में बांट लेंगे, समझो ना। ये वो छोटा सा बोनस आदमी कह रहा है। वट डू यू से मतलब कि वट माने क्या, डू यू से तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, वो छोटा सा आदमी ही बोल रहा हो अभी उसको, ठीक है ना। और ये देखो भाई इन दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही, देखो ये कितना छोटा सा आदमी है, ये कितना बड़ा आदमी, ठीक है ना। अभी इन दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही है, ये यही हो रही है भाई, क्या कहते हो तुम मेरे साथ ही काम करो, ठीक है ना। दिस सीम्ड मतलब यह, सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होता है, लाइक ए गुड आइडिया मतलब कि एक अच्छा आइडिया क्या कि प्रतीत होता है। द बिग फॉलो मतलब कि उसने कहा ये बातें, और ही वुड नॉट हैव ए डिग डिटैच का मतलब होता है गड्ढे। अब क्या कि गड्ढे भी हमने नहीं खोदने पड़ेंगे, एंड और ही वुड गेट हाफ द मनी, और ही वुड वह गेट प्राप्त करेगा, हाफ द मनी पैसे आधे प्राप्त करेगा, फ्रॉम फॉर वर्क इसके काम के, जो ये कर रहा है इसके आधे हमें पैसे मिलेंगे। दैट वाज डन बाय द लिटिल आर्चर, तभी क्या गया डन कर दिया बाय द लिटिल आर्चर को, सो इसलिए ही, इसलिए क्या है, इसलिए प्रोम्पली ठीक है, टी साइलेंट हो जाता है इसमें। प्रोम्पली उसने क्या की, तुरंत ही, प्रोम्पली मानो तत्काल ही, एग्रीड हो गया, वो तत्काल भी एग्री हो गया। फिर देखो दे बोथ वे दोनों वेंट गए टू द किंग राजा के पास गए, और द बिग मैन ने बिग मैन को ऑफर्ड हिज सर्विस, ऑफर की अपनी सर्विस, एंड और दोज ऑफ हिज पेज और उसके साथी ने भी, फॉर 100 गोल्ड क्वाइन एवरी मंथ मतलब कि लेने के लिए 100 जो है गोल्ड कॉइन्स होने के पर मंथ लेने के लिए उन्होंने भी वो किया, बोला। और इम्प्रेस्ड बाय द लार्ज स्ट्रॉन्ग मैन मतलब इम्प्रेस हो गए बाय द लार्ज स्ट्रॉन्ग मैन मतलब बड़े से ताकतवर आदमी को, द किंग जो राजा है, टुक दैम इनटू हिज आर्मी उसको ले लिया अपनी आर्मी में भाई, उसको ले लिया भाई, ठीक है ना। राजा ने आर्मी को में ले लिया भाई उनको, ठीक है ना। वैन एवर द किंग लर्नड अब देखो, अब देखना इधर भी चमत्कार होगा। वैन एवर का मतलब जब भी, द किंग लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब होता है सीखना, परंतु लर्न का एक और वर्ड होता है खबर, ठीक है। लर्न का मतलब खबर। अब क्या हुआ, वैन जब द किंग लर्न जब राजा को क्या कि खबर मिलती थी, दैट दीज वाज एनी डेंजरस टू द किंगडम मतलब राजा में कोई ना कुछ क्या कि डेंजरस मतलब कि कुछ ना कुछ घटना घटी हुई है, ठीक है ना, उसकी खबर मिलती थी। तो ही सेंट वह भेजता था द बिग मैन बड़े से आदमी को, टू डील विद इट उसके साथ में डील करने के लिए, उसका सामना करने के लिए भैया बड़े से आदमी को ही भेजता था। और ईच टाइम हर समय उसी को भेजता था भाई,
फिर क्या हुआ, द लिटल आर्चर, जो बड़ा सा जो छोटा सा ये तीरंदाज है, वेंट विद हिम, और उसके साथ वो भी जाता, ठीक है ना, दोनों इकट्ठे जाते। वंस, एक बार ही किल्ड, उन्हें मार दिया, ए लोयन, एक शेर को मार दिया। और नेक्स्ट टाइम, और अगले समय, इट वाज वाइल्ड बफेलो, और उसने क्या की, एक जंगली वो थी, भैंस थी, उसको भी मार दिया। और द प्लीज्ड किंग, वो जो राजा राजा जो खुश था, रिवार्ड द बिग फेलो ईच टाइम, मतलब हर टाइम क्या है कि उसको क्या कि अच्छा सा उपहार देता था, खुश होकर उसका अच्छा सा क्या कि उपहार उसको देता था, ठीक है ना, रिवार्ड देता था, इनाम देता है, ठीक है ना। आफ्टर दिस, और इसके बाद, द बिग मैन, जो बिग मैन है, बड़ा सा आदमी है, स्टार्टेड फीलिंग, और दैट, मतलब कि फीलिंग का मतलब महसूस होना, दैट कि ही हिमसेल्फ वाज सो स्ट्रोंग, मतलब वह खुद में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसको फील होने लगा, समझो ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, समझो ना। और फिर क्या है, एंड, और ही डिड नॉट विश, और उसकी इच्छा नहीं, विश माने इच्छा नहीं थी, टू शेयर, बांटने को, द रिवार्ड विद द आर्चर, आर्चर के साथ में क्या कि जो इनाम होता है उसको बांटने की उसकी इच्छा नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, सो इसलिए, ही वुड ट्रीट, वह ट्रीट करता था, हिम, उसे, बैडली, बुरी तरीके से उसको ट्रीट करता था, एंड, और टाक, बातें करता था, वेरी रूडल टू हिम, और उसके साथ बड़ी बुरे तरह का व्यवहार से क्या कि बातें भी करता था, समझो ना। अब पता लग गया भाई वही ताकतवर है इसलिए, ठीक है ना। और सडनली, अचानक से ही, एक ग्रेट डेंजरस अरोज, मतलब कि डेंजर अरोज, सडनली अचानक से ही, एक ग्रेटर, बहुत बड़ा, डेंजरस खतरा, अरोज माने उठा, ठीक है ना, ठीक है ना। अराइज की सेकंड फॉर्म है ना ये अरोज, इसलिए। द किंगडम, जो राज्य था, वाज अटैक, जो वो अटैक कर रहा था, जो राज्य था, एक राज्य था, उस पर अटैक कर रहा था। फिर क्या हुआ, द बिग मैन, जो बड़ा सा आदमी था, वाज सेंट, भेजा गया, एट द हेड ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो हेड है उसके तौर पर उसको भेजा गया, ऑन एन एलिफेंट, मतलब कि एक हाथी के ऊपर, भाई उसको भेजा गया आर्मी का चीफ बना के, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ही वॉज ट्रीफिड, वो क्या है, ट्रीफिड का मतलब होता है भयभीत होना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, ट्रीफिड का मतलब भयभीत होना लिख सकते हो। बट परंतु, द लिटिल आल्सर, जो छोटा सा तीरंदाज था, के माने आया, टू हिज एड सेइंग, मतलब कि हेड, मतलब कि उसके, मतलब कि आया भाई, और बोला, आई विल सेट बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे क्या के पीछे बैठ जाता हूँ, और जस्ट होल्ड, मतलब बस क्या है, होल्ड पकड़ लो, ओन टाइट, मतलब टाइट पकड़ लो, आई डू द रेस्ट, आई विल डू द रेस्ट, ठीक है ना। और फिर क्या है, आराम करो भी, ठीक है ना, वो बोलने लग गया। फिर क्या हुआ, सून, जल्दी ही, एज सुन एज, जल्दी ही, द बिग मैन, जो बड़ा सा आदमी था, सा, देखा, द एनमी, शत्रु को देखा, हो, ही लिफ्ट ऑफ मतलब कूद गया, द एलिफेंट से, एंड, और रन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग गया वही। और द लिटिल आर्चर, जो छोटा सा तीरंदाज था, नाउ जान गया, दैट इट वाज अप टू हिम टू प्रूव इट हिज वर्थ, मतलब कि वो जान गया था कि यही वाज अप हिम, मतलब प्रूव करने का यही समय है, हिज वर्थ, अपनी वर्थ माने होता है कीमत, अपनी जो कीमत है उसको प्रूव करने का भैया यही समय है। ही स्ट्रॉम्ड इनटू द एनिमीज आर्मी, वह क्या है, वो मतलब स्ट्रॉम का मतलब है वो भाई अंदर गया एनिमी की, वो एनिमी शत्रु की आर्मी के अंदर, विद द एलिफेंट, हाथी के साथ, एंड, और डिफीट, हरा दिया, हिम, उसे, और भाई उसको हरा दिया, और देन तभी,
ही रिटर्न, वह वापस आ गया टू हिज किंगडम, अब राजा में लीड करते हुए द किंग्स ट्रिम, ये कटा हुआ ट्रिम्पेंट है, ट्रिम्पेंट मतलब विजयी के लिए भाई वो आया भाई, ठीक है ना। देखो इधर सही दिख रहा, ट्रिम्पेंट ट्रोप मतलब लीड करते हो राजा की जो विजयी थी टोली थी, ट्रिम्पेंट में विजयी टोली थी, उसकी लीड करते हुए भाई वो वापस आ गया। द किंग जो राजा है एंड और ही सब्जेक्ट, और उसके जो सब्जेक्ट, देखो अब ये भी आ गया, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय भी होता है, परंतु इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, क्या है, प्रजा। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, प्रजा। राजा और उसकी प्रजा न्यू जानते थे हु इज़ द रियल हीरो, यही है जो रियल हीरो, क्या है, यही है। द लिटिल आर्चर रिसीव, जो लिटिल जो आर्चर था रिसीव प्राप्त कर दिया रिच गिफ्ट, बड़े बड़े रिच गिफ्ट दिया, एंड और वाज मेड द चीफ ऑफ द आर्मी, और बना दिया उसको चीफ ऑफ द आर्मी का क्या भाई, चीफ उसको बना दिया, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये भैया वो महानुभाव ताकतवर आदमी था ये था, और उसके पीछे ये बैठा हुआ छोटा आदमी, ये भी लड़ाई लड़ी जा रही है, समझो। देखो इधर भी है, इधर भी है, समझो ना। चलो भाई देखो अपनी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, समझो ना। और देखो कहानी काफ़ी अच्छी थी, और देखो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, समझो ना। कई आप अपनी नज़र में कुछ भी लगा सकते हो इसमें कहानी में। देखो सबसे यही बात भी है, हुनर कभी छिपता नहीं, समझे ना, हुनर कभी छिपता नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है। एक न एक दिन हुनर क्या कि सामने आता ही आता है, समझो ना। तो भी देखो अपनी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे, कृपया करके चैनल को लाइक करो यार, लाइक नहीं करते आप, वीडियो देख ले तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है ना। और चलो ठीक है अभी बाय हैं।